चलिए क्लासेस में सभी का स्वागत है। अभी हम पढ़ेंगे मुगल शैली। मुगल शैली को दरबारी चित्रकला या मुगल कला के नाम से भी जाना जाता है। ये मुगल शैली का जो समय है 1526 से 1500, मुगल जो शैली है इसका समय 1556 से 1806 ईस्वी। मुगल शैली की दरबारी चित्रकला, इसको मुगल कला के नाम से भी जाना है। 1556 से 1806 ईस्वी तक इसको माना जाता है। अब मुगल शैली को 3 भागों में बांटा गया है। कला आलोचकों ने मुगल शैली को 3 रूप माना है। कला आलोचकों ने मुगल शैली का 3 रूप माना है। पहला है दरबारी चित्रकला। जो दरबारी चित्रकला थी, ये हुमायूं से लेकर के शाहजहां तक, हुमायूं से लेकर शाहजहां के काल तक के समय को ये दरबारी चित्रकला के अंतर्गत माना जाता है। और दूसरा है सेकेंड नंबर पर लोकप्रिय चित्र। जो लोकप्रिय चित्र बनते थे मुगल काल में, वो जहांगीर के लेकर मोहम्मद शाह। उसके बाद तीसरे नंबर पे है ये बाजारू चित्र। बाजारू चित्र ये मुगल के अंतिम समय के चित्रों में देखने को मिलते हैं। अब मुगल शैली में सबसे पहले बाबर के बारे में जानेंगे कि बाबर का जन्म 1483 ईस्वी फरगान ईरान में हुआ था। और इसके माता का नाम, बाबर के माता का नाम कुतुलुग नीगर खान या कुलुग नीगर खान था, जो मंगोल वंश की थी। इनकी माता, बाबर की माता जो थी कुतुलुग नीगर खान, ये मंगोल वंश की थी। और पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। जो उमर शेख मिर्जा थे, ये तैमूर वंश के थे। उमर शेख मिर्जा ये तैमूर वंश के थे। और बाबर थे, इनका पूरा नाम था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो 11 वर्ष की उम्र में फरगान की गद्दी पे बैठे थे। बाबर 11 वर्ष की उम्र में फरगान की गद्दी पे बैठा था। और बाबर की उदारता के लिए उसे कलंदर की उपाधि दी गई। सन 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा करके बाबर ने भारत पे अधिकार कर लिया। और यहीं से मुगल कला का आरंभ माना जाता है। अब बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में हुई। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु आगरा में हुई थी। सर्वप्रथम बाबर को आगरा में दफनाया गया। तत्पश्चात पुनः बाबर को काबुल में दफनाया गया। सबसे पहले आगरा में दफनाया गया, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद उसे काबुल में दोबारा दफनाया गया। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुर्की भाषा में लिखी थी, तुजुक-ए-बाबरी नाम से। और इसी ग्रंथ में बिहजाद और शाह मुजफ्फर नामक चित्रकारों का वर्णन है। इसके बाद से अंग्रेजों के शासन काल में बाबर भारत आते समय अपने साथ बाबर जब भारत आया था तो अपने साथ शाहनामा की सचित प्रति लेके आया था, जो 2 वर्षों तक शाही पुस्तकालय में सुरक्षित थी। लेकिन जब अंग्रेजों के शासन काल आया तो उस शाहनामा की जो प्रति थी उसको कहाँ ले जाया गया? लंदन में ले जाया गया। लंदन की आज वो जो शाहनामा है, एशियाटिक सोसाइटी लंदन की पुस्तकालय की धरोहर है। और बाबर को मुगलयान पद शैली का जन्मदाता कहा जाता है। बाबर को मुगलयान पद शैली का जन्मदाता कहा जाता है।